जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर कि यार जो लास्ट टाइम है 20 दिन में हम लोग क्या चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं और कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो कोर एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, उनको रिवाइज करें। तो उस चीज़ को मैं बताने के लिए आपको आया हूँ। ये चेकलिस्ट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और उसके बाद इसके ऑर्डर में आप लोग टॉपिक्स को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी, जो कि सबसे बल्कि सब्जेक्ट है ना। देखो अगर लक्ष्मीकांत की बात करेंगे तो काफी मोटी बुक है और हमें इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ ना, वो सारे टॉपिक्स आप उसी ऑर्डर में करना। तो सबसे पहला प्रियम्बल, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको याद होनी चाहिए, बार बार क्वेश्चन वहां से आ रहा है। ठीक है, और एग्जैक्ट आप वर्ड्स चेंज कर देते हैं, आप लोग उन चीजों का ध्यान रखना। इमरजेंसी, उसके बाद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ लेना। ठीक है, और पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना क्वेश्चंस कम आ रहे हैं अब स्टेट लेजिस्लेचर से। उसके बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। आप ये टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, आपका जितना पॉलिटी में क्वेश्चंस होने वाले होंगे वो हो जाएंगे, अगर आपने पहले पढ़ रखा है। अगर देखो नहीं पढ़ रखा फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो होने ही नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो। बट ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है यार, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गो थ्रू कर लेना या किसी की वीडियो देख लेना, क्योंकि पिछली बार भी वो क्वेश्चन आए थे दो, और इस बार भी मुझे चांसेस लग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, क्योंकि न्यूज में ज्यादा थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये अगर मैं बताऊं तो ये पूरा रिवाइज करने में आपको लगेंगे, देखो एक दिन तो इसको रिवाइज करने में लगेगा, और एक दिन तो खाली पार्लियामेंट के लिए चाहिए, और फिर एक दिन बाकी बाकी सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक दिन में प्रेसिडेंट, गवर्नर और पार्लियामेंट रिवाइज कर लेना, और बाकी फिर एक दिन में कर लेना। इस तरीके से आप लोग पूरा रिवीजन कर सकते हो जीएस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी की। ठीक है, देखो ज्योग्राफी मेरे हिसाब से वैसे इंपॉर्टेंट सब कुछ है, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ लेना, हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद लेयर वाला वो छोड़ सकते हो आप, है ना, कॉन्टिनेंट वाला। उसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला भी आप टॉपिक छोड़ सकते हो, वैसे आ हर साल रहा है उससे क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, बट वो थोड़ा सा टफ है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल पढ़ लेना जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद लैंड फॉर्म जरूर पढ़ के जाना, लैंड फॉर्म से इस बार क्वेश्चन बहुत लाइकली है यार, लैंड फॉर्म से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में जो कंसेप्ट है मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, हीट बजट एक बार देख लेना, और ग्लोबल विंड पैटर्न देख लेना। उसके बाद ये टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंसेप्ट, और ये जो फॉग मिस्ट वाला कंसेप्ट। ठीक है, ओशियन करंट्स, इसके बाद आइसोथर्म्स वाला कंसेप्ट। मैंने इसमें तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिए जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है, और वर्ल्ड क्लाइमेट, जो कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन है वो वाला वर्ल्ड क्लाइमेट। ये फिजिकल ज्योग्राफी से आप लोग चीजें रिवाइज कर लो। ठीक है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूँ। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजियोग्राफी, फिर सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये तीनों टॉपिक रिवाइज कर जाना।
जितना होना होगा हो जाएगा। और ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न के ना, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम के मैंने क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा, उनको रिवाइज कर लेना बस, है ना। उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में हार्डली आपको 30 मिनट्स लगेंगी। उसके बाद आपका ड्रेनेज सिस्टम भी डन हो जाएगा। ये हो गया हमारा अब पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंस की। साइंस देखो मेरे हिसाब से वैसे पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका मेजरली पेपर खत्म हो जाता है वहीं। आप बहुत कंपटीशन से आगे निकल जाते हो अगर आपने 30 के 30 क्वेश्चन सही कर दिए। तो पहले मैं साइंस को डिवाइड कर लेता हूँ, बायो, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए सेल, फिर टिश्यू, उसके बाद आप वो एनिमल किंगडम वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, ठीक है। लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन। देखो यार मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साइंस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिजिक्स में मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। केमिस्ट्री में एसिड एंड बेसिस, मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है, जाके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। भैया क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हमें सारे टॉपिक वाइज? क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जाओ, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन पिन्ड है। अगर आप साइंस वाला सेक्शन खोलोगे, साइंस के हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इससे अच्छा क्या तरीका है रिवीजन करने का, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो अब हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट कवर कर लिया, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, ठीक है। फिर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक्स। देखो यार कुछ नहीं ना, तो 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरह कर जाओ, है ना। मैं तो बस 2 बता रहा हूँ, वैसे 3 करके जाने चाहिए आपको। 3 बता देता हूँ। मनी एंड बैंकिंग, ये पूरा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मनी एंड बैंकिंग आप कर गए तो आपके 4 से 5 सवाल तो हो जाएंगे। उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एनआईए। और तीसरा जो है वो बजटिंग वाला कंसेप्ट। इस बार बजट बहुत इंटरेस्टिंग आया है। अगर आप लोग बजटिंग वाला चैप्टर पढ़ के जाओगे, जिसमें क्या क्या आता है, तो फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, और ये सारी चीजें जितने भी हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर इन चीजों के बारे में आपको क्लासिफिकेशन है, कौन सी चीज किस में लाई करती है, तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है कि आपको कौन कौन से रिवाइज करने चाहिए। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं तो कहूँगा नोट्स बना के यार अपने आगे एक रख लो, है ना, चिट टाइप। इसमें मार्क करते जाना जो ये टॉपिक आप कंप्लीट करते जाओ, और मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको पूरा सीडीएस का रिवीजन हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट महीने होने वाले हैं वो नवंबर, दिसंबर और जैन, ठीक है। और फेब से भी क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाएगा, बट पहले इन 3 महीनों को कवर करना है ना। और देखो यार 15 से 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसमें से 8 से 12, है ना, ये कर दिए, आप लोग अहेड ऑफ द कंपटीशन हो। तो मेरे हिसाब से इससे इसका सबसे अच्छा सोर्सेज आप क्या कर सकते हो, जो सीडीएस जर्नी की वीडियोस है ना, करंट पे वीडियो, जो अनुराग भाई की जो वीडियोस है, उन्हें 3 से 4 बार देख लो, 1 महीने की वीडियो को। उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपकी वहीं की वहीं आपको रिकॉल हो जाएगी। देखो पेज रीडिंग से अच्छा है जो इमेज लर्निंग होती है। तो आप वीडियोस को जब बार बार देखोगे तो उसे इमेज लर्निंग का पार्ट बोल देंगे हम, है ना। अगर आपकी इमेज लर्निंग होती रहेगी तो वहाँ पे मोस्टली आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे वहीं की वहीं टेस्ट के वो मतलब वीडियो के अंदर ही।
अब बात करता हूँ मैं एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने 3 से 4 टॉपिक है जो मेजर, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आईवीसी। आईवीसी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वैदिक एज आप पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता वैदिक एज से इस बार क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना। और इसके बाद टेक्स्ट याद कर जाना, किसने कौन सी किताब लिख रखी है ना। हर बार क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक पेज डाल दूंगा, वो उस पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक बार आप उन्हें देख लेना, ठीक है। मुझे बता देना ग्रुप में कि भैया आपने बोला था टेक्स्ट डालने के लिए, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। आईवीसी हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया। उसके बाद अशोका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अशोका से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना। इन तीनों, इन सब के, ये फॉरेन ट्रेवलर हो गया और टेक्स्ट हो गया, इनके मैं शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा, आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। ये हमारे 5 टॉपिक हो गए हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो, मेडिवल पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना मतलब आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, जिसका आउटपुट रेशियो बहुत लो है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं उनकी कोई वीडियो देख लो, है ना। यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, जितने भी एक्ट वगैरह है ना, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, है ना, चार्टर एक्ट हो गया, तो ये सारी चीजों की आप एक वीडियो देख लो। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आप गांधीयन एरिया पढ़, गांधीयन एरा पढ़ लेना, है ना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ, पहले एक्ट पढ़े, फिर गांधीयन एरा पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, ये प्री गांधीयन एरा, ठीक है। और फिर पढ़ लेना 130 1935 से 47 तक का जितना भी पीरियड था, जिसमें ये अगस्त ऑफर, ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी चीजें आएंगी, है ना। इसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन इससे, दो क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और क्या आप भैया, आप कैसे कह सकते हो भाई मैंने पीवाईक्यूज को इस तरीके से एनालाइज कर रखा है कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है, तो मैं दोबारा आप लोगों को इसी तरीके से बता रहा हूँ, एक बार आप पूरा देख लीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हो गया हमारा पॉलिटी डन। उसके बाद ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म, आइसोथर्म्स वाला कंसेप्ट, और क्लाइमेटोलॉजी मेरे हिसाब से आप पूरी डिवाइस कर लेना एक बार, और वर्ल्ड क्लाइमेट, और फॉग एंड मिस्ट वाला कंसेप्ट, और ओशन करंट्स के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ओशन करंट्स के मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है जो क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन है ना। उसमें लैंडफॉर्म्स के, ओशियन के लैंडफॉर्म्स की। अब जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैंने बोल दिया है कि एक पेज डाल दूंगा, उसमें जितने भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर रिवर्स हैं, उनके बारे में दे रखा है, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिजियोग्राफी, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, देखो सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, फिजियोग्राफी से ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम से 1 क्वेश्चन मिलेगा। हो गया आपका काम, ठीक है। अब मैं साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस में बायो की सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, और फिजिक्स में मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। साउंड से देखो वही वाला क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ साउंड वेव्स का, ठीक है। अब केमिस्ट्री, एसिड, बेस, नॉन मेटल, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे आपके मोस्टली साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो, आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी हो ना, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जाओ, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सब डाल दिए मैंने, है ना, क्विज के फॉर्म में, जाओ क्विज फॉर्मेट में उसको प्रैक्टिस करो। ऐसे ही ज्योग्राफी का हर सब्जेक्ट का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। अगर आप लोगों के अंदर है, दम है, ये चीजों को मैं रिवाइज करनी है मुझे जल्दी जल्दी, तो आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में इसी फॉर्मेट में याद कर लेना जितने होने वाला होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप, मैं तो ये कहूंगा कि मैराथन वीडियो देख जाओ किसी भी यूपीएससी की, उससे क्या होगा कि आपको इमेज मेमोरी बन जाएगी आपके दिमाग में, और जितने क्वेश्चन होने होंगे वो ज्यादा बेटर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू आप किसी बुक को या नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है। तो बाकी आप बता देना आपको क्या चाहिए, और ध्यान रखो। जय हिंद एवरीवन।